तो अभी हम बानी कन्याकुमारी मंदिर में। ई बा सामने निकास गेट। मंदिर काफ़ी खाली खाली रहला, ज़्यादा भीड़ ना रहला, तो इससे बढ़िया दर्शन हो गया। पूरा कन्याकुमारी शहर यहाँ से दिख रहा बटे और दूर दूर तक का कोस्टल एरिया दिख जाता टे। तो पूरा एकदम हरा भरा बाटे कन्याकुमारी। स्वागत बा एगो नया ब्लॉग के साथे। आज हम बानी कन्याकुमारी में और वैसे पहुँचे के तो हम आ गए रहनी है बहुत जल्दी, सुबह में ही ट्रेन से ही नहीं है। ट्रेन हमके 4 बजे यहाँ छोड़ दिला सा। गए रहनी है सनराइज देखे, लेकिन आज मौसम ख़राब रहा, हल्का फुल्का बारिश वगैरह बादल रहा, तो ये वजह से सनराइज तो देखे के मौका ना मिलल। और अभी लगभग दोपहर का टाइम बटे, तभी काफ़ी खाली खाली सा बाटे। सुबह में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहा, बहुत भीड़। और सामने बाटे कन्याकुमारी पुलिस स्टेशन और ये लास्ट यहाँ चौराहा बाटे जहाँ तक 4 व्हीलर आ सकेले। एक बाद बैरिकेटिंग बाटे, तो यहाँ से 4 व्हीलर कहीं ना जा सकेला। हाँ, सनराइज खातिर लेफ्ट साइड में जाएगा बटे, और सनसेट अगर जब व्यू देखे के रही तो इधर राइट साइड में। रहा से लेफ्ट साइड में गईला पर फेरी बटे, जहाँ से विवेकानंद मेमोरियल जाएगा तो टिकट मिल रहा। और नॉर्मल टिकट का प्राइस बाटे 75 रुपया, और जो स्पेशल वाला बाटे ओकर बाटे 300 रुपया। और ये सामने फेरी, समुद्र दिख रहा है साफ, एकदम नीला नीला पानी बा। अभी भी भीड़ देख सकेला जा, हम जहाँ तक दिखा था उधर भी भीड़ बा और इधर भी लाइन बटे। यहाँ डबल लाइन भी चला था। और पेमेंट खाली कैश में हो, ऑनलाइन ना हो सकेला। और यहाँ का मार्केट बा। फेरी घाट से थोड़ा सा आगे इलाका एगो मंदिर बटे। देवी जी का टेम्पल है, और ये देवी जी का टेम्पल का ठीक पीछे बाटे कन्याकुमारी घाट। तो अभी हम बानी कन्याकुमारी मंदिर में, और ये आम रास्ता बटे। और वैसे स्पेशल दर्शन खातिर 20 रुपये का टिकट बटे, तो 90% आदमी 20 रुपये का टिकट लेके ही जा रहा बा। ई बा सामने निकास गेट। मंदिर काफ़ी खाली खाली रहला, ज़्यादा भीड़ ना रहला, तो इससे बढ़िया दर्शन हो गया। तब कन्याकुमारी मंदिर में बहुत अच्छा से दर्शन हो गई। जितना आदमी स्पेशल पास खातिर लाइन में रहन, उससे भी कम आदमी नॉर्मल लाइन में रहन, तो दर्शन मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर हो गई। और हाँ, ये भी पुरुष मंदिर के अंदर जाते थे, ओके अपन ऊपर का कपड़ा निकाल के जाए के बटे, अलाउड नहीं खे। और ये है लास्ट पॉइंट। और सामने बाटे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहाँ खातिर शिप जाती है। और शिप पर जाए खातिर टिकट लेवे के बाद जौन की भाई साहब बहुत रस बटे, बहुत रस बटे। वैसे सुबह के तुलना में तो रस आधा बटे, लेकिन फिर भी अभी इतना रस बटे कि टोकन लेवे में कम से कम 2 घंटा का टाइम लग जाए। और ओकरा बाद शिप कितना समय पर चलते वो तो अंदर गईला पर ही पता चली। और ये मंदिर है सामने कन्याकुमारी मंदिर, और ठीक है दीवार का पिछला वाला हिस्सा में सुनामी मेमोरियल पार्क बनल बटे। और इधर
अच्छा खासा पार्क टाइप का व्यवस्था बटे। हरियाली नहीं खेल कहाँ से कि पूरा बालू बालू बटे, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा व्यवस्था बटे। और किनारे किनारे फल फूल खाए पिए का दुकान वगैरह बड़ी सन। हाँ, साफ़ सफाई भी बाटे घाट को। और रहल बात बालू का, तो बालू तो भाई रहबे करी, जे भी नीचे उतर के जाता होता तो ओकरा पैर के साथे बालू आई। बाकी साफ़ सफाई अच्छा बटे। और यहाँ से ही व्यू पॉइंट बटे जो कि सनराइज व्यू पॉइंट है। और यहाँ से देख सकेला जा समुद्र में धार बहुत ज़्यादा बटे, यहाँ से देख सकेला जा। बहुत तेज धार बा और ये लग रहा था पानी जरूर ऊपर है। यहाँ से ऊपर चल रहा बनी। यहाँ बगल में ही बाटे शंकराचार्य का मंदिर और सुनामी मेमोरियल। यह सामने आदि शंकराचार्य जी का मंदिर। छोटा सा मंदिर बा। इधर बस सामने कन्याकुमारी सुनामी मेमोरियल पार्क। ये जौन सुनामी मेमोरियल बनल बटे, ये 26 दिसंबर 2004 के यहाँ सुनामी आयल रहे और ओकरा वजह से यहाँ 300 से ज़्यादा लोगन का जान चल गई रहे और सैकड़ों लोग मिसिंग बनन। और ये जौन सुनामी आयल रहे ओकरा से पहले 9.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आयल रहे, जेकरा वजह से ये 4.5 से 5 मीटर ऊंचा तक लहर आयल बटे। और ये पूरा जो कोस्टल एरिया बटे पूरा बहा के लेके गई बटे। बहुत ही भयावह सुनामी रहे 2004 का। वही का मेमोरियल में यहाँ बनावल गई बटे। इन मेमोरी ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन सुनामी ऑन 26/12/2004। ऐसा कहा जाए कि मंदिर का ठीक पिछला वाला हिस्सा में ही बटे। आज भी सूर्य भगवान का दशा देख सकेला जा। तो सनसेट कब देखा का होला, वैसे वेट तो करे के बा। और इधर तमिलनाडु का जितना भी घूमे वाला इलाका बा वहाँ कपड़ा बहुत सस्ता सस्ता मिला था, वो फिक्स प्राइस पर। रामेश्वरम में भी ये हाल रहुए। जब हमारे चैनल पर नया बटे ओके बता दी कि पिछला ब्लॉग हमारा रामेश्वरम का रहा, तो ओके जाके देखा जा। और ये ट्रिप काफ़ी लंबा रहा, तो मैं बहुत सारा ब्लॉग आइल बटे, ओके जाके पहले देखा जा।
यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन बा, जौन की मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर का अंदर में ही बाटे, तो कोनो ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, यहाँ ज़्यादातर आदमी बस से आवता हूँ और सुबह का टाइम में बहुत रश रहता, बहुत रश रहता। रश तो एहू टाइम बटे कोनो कम ना कहल जा सकेला। और इधर बाटे गांधी स्मारक मंडपम। इधर से गांधी मेमोरियल का एंट्री बाटे, जो उनके फ्री बाटे। इधर से सूज जमा करेगा बटे और फिर अंदर जाएगा बटे, और बगल में पार्क भी बाटे। सकेला जा पानी एकदम ऊपर तक आइल बटे, इतना धार है तेज बटे चलत। सामने देखा जब बहुत बड़ी धार आ रहा। सबसे ज़्यादा वेव वाला जगह है ये बटे व्यू टावर के पास में, जन की रॉक मेमोरियल से थोड़ा दूरी पर बटे, और इधर में बैठ के कर आनंद लिया जा सकेला। और एक कर एंट्री बाटे दूसरा साइड में भी पेड़ जरूर हो, चल के देखा था नहीं। वाच टावर पर भी जाएगा तो 15 रुपये का टिकट बा। ये वाच टावर से व्यू बटे। में भी सनराइज या सनसेट खातिर अच्छा रही। हाँ, वर्दी बाटे अगर जे विवेकानंद स्टेचू के पास में नहीं जात, कहाँ से कि विवेकानंद जी का जो स्टेचू बटे वहाँ ऑलरेडी हाइट ज़्यादा बटे, तो वहाँ से व्यू अच्छा बटे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हाइट पहिला के बाद भी व्यू से कोनो मतलब नहीं है, कहाँ से कि पानी का वेव ऊपर से समझ में ही नहीं आई, यहाँ से देख सकेला जाए। देखा अभी बहुत सबसे बहुत तगड़ा वेव बाटे, लेकिन यहाँ खास समझ में आई। हाँ, यहाँ वाच टावर से एक चीज़ बाटे कि थोड़ा शहर का अच्छा व्यू यहाँ से आ जाता टे। पूरा कन्याकुमारी शहर यहाँ से दिख रहा बटे, और दूर दूर तक का कोस्टल एरिया दिख जाता टे। तो पूरा एकदम हरा भरा बाटे कन्याकुमारी। वाच टावर राउंड राउंड में बनल बा।
और ये हुए एकदम दक्षिण दिशा, खाली पानी पानी दिख रहा बटे, पूरा समुंदर नीला बा। वॉच टावर का टाइमिंग बाटे सुबह 5:30 बजे खुले का, और सनराइज लगभग 6:15 साढ़े 6 के बीच में होता, 6:30 के अराउंड में। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बा अगर यहाँ का टिकट मिल जाता टे सनराइज और सनसेट का टाइम में, तब वरना कुछ खास मतलब बा ना, कहाँ से कि व्यू तो किनारा से हर जगह से दिख रहा बटे, समुद्र ही समुद्र बा। तो यहाँ कोनो स्पेशल जगह का ज़रूरत नहीं है, हर जगह से सेम चीज़ दिख रहा बटे। इधर में जितना पूरा घाट दिख रहा बा, सब सनसेट वाला घाट है। सनसेट का टाइम तो हो गई बटे, बादल के अंदर से थोड़ा पीला पीला दिखा था, लेकिन दिखेगा कौन चांस नहीं कि पूरा बादल ही बादल भरल बा। वैसे फिर अगर मौसम साफ रहल तो खाली सुबह में फिर से सनराइज देखे खातिर कोशिश कल जी, देखल जाओ, का पता लास्ट में सनराइज देखे के मिल ही जाए। और यह यहाँ का सनसेट घाट, जन की पूरा अच्छा से बैठे वगैरह का व्यवस्था बटे और साफ़ सुथरा बा। यहाँ से आराम से बैठ के यहाँ से देखल जा सकेला समुद्र का नज़ारा भी। सुबह और शाम समुद्र में हलचल काफ़ी तेज़ हो जाता।